आज है डे 3 और हम लोग निकल पड़े हैं आज का पन्ना टाइगर रिजर्व के चारों तरफ जो साइट सीन है वो साइट सीन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग आए हैं इधर पांडव फॉल्स ये देखने के लिए। फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर टूरिस्ट गाड़ी वगैरह मिल जाती है, आपके होटल से आप अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो लोग अरेंज कर देता है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार के बीच में गाड़ी मिल जाती है और सब जगह का एंट्री फीस अलग है। तो हम लोग यहाँ पर अभी एंट्री कर रहे हैं। यहाँ का हम लोग 4 जन का फीस है 315 रुपीज़ इंक्लूडिंग द कार चार्ज। अगर आप भी ऐसे रोड ट्रिप्स एंजॉय करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस जर्नी को और बड़ा बनाने में मेरा सपोर्ट करें। यहाँ टिकट के साथ गाइड चार्जेस इंक्लूडेड था। अब आइए सुनते हैं पांडव की कहानी गाइड साहब की जुबानी। इस जगह का जो नाम दिया गया है वो महाभारत के 5 पांडव उनके नाम पर इस जगह का नाम दिया गया है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो उनका 12 साल का वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था, तो जो 12 साल का वनवास का टाइम पीरियड था उसको कुछ समय उन्होंने इस जगह पर व्यतीत किया था। रहने के लिए केव्स बनाई थी जिसे पांडव केव्स कहते हैं और 2 नेचुरल वाटरफॉल बनते हैं इस जगह पर। इसी कारण इस पूरी जगह को पांडव फॉल एवं पांडव केव्स कहा जाता है। इन दोनों फॉल्स का पानी इस कुंड में आता है। इसका लुक देखेंगे, ये दिल के आकार का है, हार्ट से बनाता है वाटर बॉडी। बीच में मिडिल में इसका 30 से 35 फीट डेप्थ है। वो नीचे केव्स बनी हुई हैं। केव्स का जो स्ट्रक्चर है वो 2 टाइप का है। आउटर कंस्ट्रक्शन है जो वो मैन मेड है, वो आज से करीबन 400 से 500 वर्ष पूर्व यहाँ के लोकल के राजाओं के द्वारा शिकार के पर्पज से बनाया हुआ था। जो भी वाइल्ड एनिमल्स इस वाटर बॉडी में पानी पीने के लिए आते थे वो उनको मार देते, तो राजाओं ने शिकार के पर्पज से वो आउटर केव्स बनाई थी। उन्हीं केव्स के अंदर जो और केव्स बनी है वो ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के टाइम पर बनाई हुई थी और कुछ समय उन्होंने अपना इस जगह पर व्यतीत किया था। लेकिन अभी पांडवकालीन केव्स जो इनसाइड स्ट्रक्चर है वो हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया, बिकॉज यहाँ जो है एनिमल्स का मूवमेंट रहता है। वाइल्ड एनिमल्स का डे में भी रहता है, नाइट में भी रहता है। नाइट में जो आते हैं वो मोस्टली नॉक्टर्न एनिमल्स आते हैं, जैसे लेपर्ड, भालू, हाइना वगैरह। भालू का सबसे ज्यादा मूवमेंट रहता है बिकॉज नीचे काफी सारे पेड़ों पर हनी कॉम लगा हुआ है। बी हाइव भी भालू का सबसे अच्छा खाना है, तो बी हाइव के लिए रात में यहाँ उसका मूवमेंट रहता है। कई बार ऐसा होता था कि वो एनिमल्स आकर के उन केव्स में छिप जाते थे और फिर नेक्स्ट डे कभी भी निकल सकते थे। तो यहाँ टूरिस्ट आना जाना स्टार्ट हो जाता था तो उनके लिए रिस्क होता था, इसीलिए अंदर की गुफाएं सारी बंद कर दी। वेडनेसडे फोर्ट सिर्फ 9 से 12 तक ही ओपन रहती है और इसकी वजह से हम घड़ियाल सेंचुरी और रेने फॉल्स दोनों स्पॉट्स मिस कर गए। हम लोग निकल पड़े खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स के तरफ। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला था। पन्ना नेशनल पार्क से खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स तक का सफर लगभग 35 से 40 किलोमीटर का है और हमें करीब 45 मिनट्स लगे इस खूबसूरत जगह तक पहुंचने में। यह एंट्री फी 40 रुपीज पर पर्सन है और हमें लकीली गाइड भी सिर्फ 500 में ही मिल गया। अब चलिए सुनते हैं खजुराहो टेम्पल्स की दिलचस्प कहानी गाइड साहब की जुबानी। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। खजुराहो के मोनो पर जो मंदिर बनकर के आता है वो ये है। वेबसाइट में आप खजुराहो के नाम से जाएगा, मंदिर आपको ही दिखाई देगा। ये है कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर देखने में विशाल कैलाश पर्वत की तरह है। मंदिर का जो दरवाजा है वो केव या गुफा की तरह है। केव या गुफा को संस्कृत में कहते कंद। इसको चंदेल राजा विद्याधर ने बनाया था 11वीं सदी में। खजुराहो का ये सारा जो टेम्पल है ये चंदेल डायनेस्टी में बना हुआ है। चंदेल डायनेस्टी में जो सबसे बहादुर राजा थे वो थे विद्याधर, जिनका नाम इतिहास में कई लड़ाइयों में है। एक लड़ाई उन्होंने इस्लामिक इन्वेडर महमूद गजनवी के खिलाफ भी लड़ा। महमूद गजनवी के युद्ध में पराजित किया। महमूद गजनवी को युद्ध में हराने के बाद उन्होंने माना ये विजय उनकी सैनिक विजय नहीं, शिव की कृपा की विजय है। एक्चुअल जो चंदेल डायनेस्टी है उसका ओरिजिन मून से है, उद्भव चंद्रमा से है। इसलिए अधिकांश चंदेल राजाओं के इष्टदेव कुलदेव भगवान शिव, क्योंकि चंद्रमा शिव के शीश पर है, इसलिए अधिकांश चंदेल राजाओं के इष्टदेव कुलदेव भगवान शिव। तो शिव के प्रति अपनी आस्था, भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, युद्ध विजय का आभार जताने के लिए विशाल शिव मंदिर का निर्माण था जो आपके सामने कंदारिया महादेव मंदिर। नीचे से ऊपर तक 120 फीट है, 76 फीट इसकी चौड़ाई है। तो मैंने कहा सबसे बड़ा मंदिर। भारत के कई बड़े मंदिर हैं, जैसे उड़ीसा का लिंगराज, तंजौर का बृहदीश्वर, इसी तरह हमारे खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर है।
मोन्यूमेंट डिक्लेयर होने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार इन मंदिरों में किसी भी प्रकार की पूजा की अनुमति नहीं है। सामने एक मूर्ति आपको दिख रही है, शेर के साथ एक मनुष्य के संघर्ष को दिखाया गया है। चंदेल जो डायनेस्टी है, सबसे पहले राजा चंद्रवर्मन थे, नन्नोकुट का निकनेम था। उन्होंने शेर का शिकार किया 16 साल की उम्र में। अपने पूर्वज की इस वीरता को याद रखने के लिए चंदेल डायनेस्टी ने उसको राज चिन्ह बनाया। दिस इज द एम्बलम ऑफ चंदेल डायनेस्टी एंड दिस इज द टेंपल ऑफ एम्बलम। ये राज चिन्ह का ही मंदिर है। आइए, यहाँ यमराज को दिखाया गया है। ये यमराज की मूर्ति, यमराज का जो वाहन भैंसा है वो नीचे बैठा हुआ। यम दंड लियो है, यम मृत्यु के देवता है, यम दक्षिण दिशा के स्वामी है। पीछे जो डायरेक्शन साउथ, यम के ऊपर विष्णु को दिखाया गया है। इसके ऊपर देखिए तो जैन मुनि को बनाया गया है। एक ड्रैगन की तरह का मूर्ति ये दिखेगा आपको, लगभग हर मंदिर पर दिखेगा। दिस इज द डिजायर ऑफ, मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक है ड्रैगन। इसको शार्दूल कहा जाता है। इसके साथ 2 ह्यूमन बॉडीज हैं, मुंह के पास, एक पैर के पास। मुंह के पास जो आकृति उस मनुष्य की जिसने अपनी इच्छाओं को भाग्य पर छोड़ रखा है, डिपेंड ऑन लक। नीचे वाली आकृति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करने वाले की। तो जीवन में जो संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा, उसकी मूर्ति बड़ी बड़ी। संघर्ष से जीवन का, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य इच्छाओं के साथ, डिजायर के साथ लड़ता है। डिजायर तो बढ़ती रहती है, बाकी जीवन का अंत होता है। तो आपको ये मूर्ति लगातार रिपीट होगी हर मंदिर पर। यहाँ देखिए देवी जगदम्बी, देवी जगदम्बी ऊपर वैष्णवी कोने पर काम कला की मूर्ति, फिजिकल रिलेशन। और ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। मूर्ति गरुड़ पर है, लक्ष्मी के साथ विष्णु, लक्ष्मण का सुंदर फिगर है। उसके ऊपर जाएंगे तो वारा विष्णु, तीसरा अवतार। विष्णु का वामन अवतार है। विष्णु का जो स्वरूप है वो वामन का स्वरूप है, वामन अवतार। शिव का कापालिक स्वरूप है, नर कपाल, हाथ में स्क्लेप। उसके ऊपर जाएंगे ब्रह्मा, ब्रह्माणी, वाइफ ऑफ ब्रह्मा। ये देखिए शिव के साथ शक्ति को दिखाया गया है। शिव और शक्ति को बनाया, शिव के साथ शक्ति, ऊपर विष्णु को दिखाया गया है। ये कुबेर को दिखाया गया, देवताओं के कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष कुबेर। कुबेर उत्तर दिशा के स्वामी। तो पीछे जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। ये लंबा लंबा मंगूस नेवला जो कुबेर के साथ होता है। कुबेर का धन का भंडार, ये पोटली, कुबेर को यहाँ बनाया गया है। तो ये परिक्रमा जहाँ करते हैं वो संधार, नहीं कर सकते वो निरंधार। तो ये निरंधार मंदिर है। और ये जो मंदिर था ये विष्णु के लिए था, लेकिन यहाँ विष्णु की स्थापना नहीं कर पाए राजा। मूर्ति या तो उपलब्ध नहीं हुई, या हो सकता है इन्वेडर आते रहे तो तोड़ दी। कुल मिला के गर्भगृह खाली था। बाद के काल के राजाओं ने देवी की मूर्ति को ला करके रखा। उन्होंने इस महामंडप को निर्माण किया। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश की सीधी किरणें गर्भगृह का आपको जो उजाला दिख रहा है उसका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्शन या उनकी वैज्ञानिक सोच। महान भारत के प्राचीन इतिहास का प्रतीक है यहाँ का हर एक मंदिर, और इसे सालों से बहुत ही सही तरीके से संरक्षित किया गया है। हजार साल पहले यहाँ 10 किलोमीटर के एरिया में 85 मंदिर था। आज की डेट में रह गया केवल 25। तो 60 के ऊपर टूट गए। उसी में से एक ये भी था जो पूरी तरह तोड़ दिया गया था। बाद में एसआई ने इसको रिस्टोर किया है। जो रिस्टोर टेम्पल होगा जनरली उसके गर्भगृह में मूर्ति नहीं होती। जैसे आपने अभी देवी के दर्शन किए या शिवलिंग देखा, जनरली वो मूर्ति नहीं होती। उसके बजाय कुछ अगर टूटा फूटा संयोग से पड़ा होगा तो उसका मूल स्वरूप से उसका कोई संबंध नहीं होगा। इसीलिए अधिकांश देखिए उसका हिस्सा प्लेन है। उस पर जो स्कल्पचर्स हैं वास्तव में उस मंदिर के नहीं है, वो उन मंदिरों के टूटे हुए हिस्से जो अन्य मंदिर थे यहाँ। मैंने कहा पहले 85 थे, आज 25 रह गए। बाकी बचा उसी से बना उसकी मदद से उसको रिस्टोर किया गया।
यहाँ किसी और का भी घर है और उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। आपके सामने जो मंदिर है ये देखने में विशाल शिव मंदिर विश्वनाथ मंदिर है। विश्वनाथ मतलब भोलेनाथ, शिव का ही मंदिर है। हाँ, इसको चंदेल राजा ढंगदेव ने बनाया था 1002 में। चंदेल जो डायनेस्टी है उसके सबसे धार्मिक राजा ढंगदेव थे। उन्होंने काशी जो स्टेट है उसके खिलाफ सैन्य अभियान किया। वाराणसी बहुत बड़ी स्टेट है चंदेल स्टेट के मुकाबले। आज भी बनारस बहुत बड़ी जगह है। तो वाराणसी की सेना कई गुना ज्यादा बड़ी थी। बड़ी सेना को हराया तो आभार शिव का माना और शिव का आभार मान करके विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। क्योंकि बनारस में जो शिव का ज्योतिर्लिंग है उसको कहते काशी विश्वनाथ, इसीलिए उन्होंने नाम दिया विश्वनाथ। चूंकि उन्होंने काशी स्टेट के खिलाफ सैन्य अभियान किया था, वाराणसी की सेना को पराजित किया। चंदेल स्टेट के मुकाबले बनारस बड़ी स्टेट थी, बड़ी सेना थी। बड़ी सेना को हराया तो आभार शिव का मान करके विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। विश्वनाथ काशी में जो शिव का ज्योतिर्लिंग, इसीलिए इसको नाम विश्वनाथ दिया उन्होंने। अभी आपने पीछे जो शिवलिंग देखा था व्हाइट स्टोन से था, सफेद पत्थर से। यहाँ जो शिवलिंग है उसका कलर में फर्क है, वो थोड़ा सा ब्लैक है, ग्रे है। क्योंकि ये जो शिवलिंग है बनारस का हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसकी तरह है। बनारस का ज्योतिर्लिंग ब्लैक स्टोन से है, इसीलिए यहाँ कलर ब्लैक है। और इसी के शिवलिंग शेम में कलर का फर्क है। और इसी के सामने नंदी की विशाल प्रतिमा है बनारस में। तो राजा ने भी एक पत्थर से विशाल नंदी की प्रतिमा सामने बनवाई। नंदी मंदिर या नंदी मंडप सामने गर्भगृह में शिव है। एक्चुअल नंदी सत्य और धर्म के प्रतीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए हमेशा शिव के सामने होते हैं। प्राचीन मंदिरों की कहानियों में हम इतने खो गए कि वक्त का पता ही नहीं चल रहा था। ये वाराह मंदिर है। वाराह मीन्स इंग्लिश में वाइल्ड बोर, हिंदी में जंगली शू है। दिस इज द थर्ड इनcarnation ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के तीसरे अवतार। हुआ क्या था सर, दो राक्षस थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो राक्षस था वो पृथ्वी को लेकर पाताल में गया। पाताल से पृथ्वी के उद्धार के लिए, हिरण्याक्ष के अंत के लिए भगवान विष्णु ने आदि वाराह के रूप में अवतार लिया। अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष का अंत किया। आपको जो मूर्ति सामने दिख रही है वो देखने पर लगती है मेटल की, है नहीं मेटल की। सैंडस्टोन की 20 टन सिंगल सैंडस्टोन के पीस को कट करके बनाई गई मूर्ति मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से बनी। तो ये वाराह मंदिर। उस प्राचीन समय की कारीगरों की कार्यकुशलता देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चंदेल राजा थे लक्ष्मण वर्मन, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ 9वीं सदी 900 में, इसलिए लक्ष्मण मंदिर है। हम देखते सर लक्ष्मी नारायण का मंदिर होता है, बिरला सेठ उसको बनवाते, नाम होता है बिरला मंदिर। मंदिर लक्ष्मी नारायण का बिरला सेठ ने बनाया तब नाम हुआ बिरला मंदिर। इसी तरह ये लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण वर्मन राजा ने बनाया। और ये जो मंदिर है पंचायतन में बना हुआ। पंचायतन मीन्स 5, एक ही प्लेटफॉर्म पर 5 मंदिर बनते हैं। मूल मंदिर बीच में बड़ा, 4 कोनों पर 4 छोटे मंदिर। पंचायतन का कॉन्सेप्ट आदि गुरु शंकराचार्य जी से रिलेटेड है। हिंदू धर्म के जो आदि गुरु हैं शंकराचार्य, वो पंचदेव उपासन पर जोड़ते हैं। पंचदेव उपासन में आते हैं 5 देवता, गणेश, शक्ति, शिव, सूर्य और विष्णु। मूल मंदिर पर विष्णु की मूर्ति है, हालांकि टूटी हुई है। मूल मंदिर पर विष्णु का मूर्ति है, जो बड़ा मंदिर है। पहला जो मंदिर छोटा बनेगा वो गणेश का, दूसरा शक्ति का, तीसरा शिव का और चौथा सूर्य का। लेकिन आज की डेट में ये 4 कोनों पर बने हुए चारों खाली है। केवल मूल मंदिर पर ही विष्णु का मूर्ति है और वो भी टूटा।
हम आगे बढ़े और बगल में ही मतंगेश्वर टेम्पल में स्थित प्रसिद्ध 8.5 फीट के भव्य शिवलिंग के दर्शन किया। खजुराहो टेम्पल की यादों के साथ डे 3 यही समाप्त हुआ और हम होटल की तरफ वापस चल पड़े।